करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। जो मुख्य समाज थे धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित, हमने जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो प्रमुख थे इनको हमने डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर में 2 क्लास में हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा था। लेकिन प्रश्न जो है कहाँ पर आते हैं, इनमें से भी आते हैं। जितने मैंने यहाँ लिख रखे हैं इनमें से ज़्यादा अंदर से गहराई से नहीं आते हैं। बस यहाँ से प्रश्न क्या आएंगे कि जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे वो किसके नेतृत्व में स्थापित हुए, किस वर्ष स्थापित हुए और कहाँ से वो आंदोलन या वो समाज कहाँ स्थापित हुआ, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ मेन पॉइंट जो है इनसे भी प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर प्रश्न आते हैं अक्सर जो है मिलान करने के लिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है कैसे आ जाएंगे, मिलान करने वाले। एक तरफ दे देंगे जो है समाज का नाम या सोसाइटी का नाम या फिर जो है आंदोलन का नाम, धार्मिक या सामाजिक सुधार आंदोलन का नाम, और दूसरी साइड में दे देगा वर्ष दे देगा या फिर उसका संस्थापक का नाम दे देगा, फिर कहेगा इनको मिलान करना है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख चीज़ें हमने लिख रखी थी। जैसे ब्रह्म समाज, इसको हमने डिटेल से पढ़ लिया था पिछले वीडियो में और पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था ब्रह्म समाज के बारे में कि इसकी स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। कब स्थापित किया था, 1828 में। तो हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पूरी उसमें डिटेल्स अध्ययन किया था कि किस तरीके से उन्होंने जो है इसकी स्थापना की और क्या क्या इसके ब्रह्म समाज की क्या क्या जो कार्य थे। फिर किस तरीके से बाद में उनके मृत्यु के बाद में जो है ब्रह्म समाज 2 भागों में बंट जाता है और इसमें कौन जुड़ता है, केशव चंद्र सेन जुड़ते हैं और उनके नेतृत्व में एक और ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की भी स्थापना होती है। तो ये सारा हमने कहानी देख ली थी। और इनकी जो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ होती है, ब्रिस्टल में। कहाँ होती है, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहाँ है, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में होती है। कब होती है, 1833 में। 1833 में ब्रिस्टल में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनके बारे में डिटेल अध्ययन किया था। तो ये पहला संगठन था। ब्रह्म समाज जो है सामाजिक सुधार आंदोलन में आधुनिक काल का पहला संगठन था। और इसीलिए राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, भारत का जो है सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है, भारत का चमकीला तारा कहा जाता है ना। कई इनके लिए टाइटल दिए गए हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और ये सब हमने गहराई से अध्ययन किया है पिछले क्लास में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हो पीछे जा कर के। और एक महत्वपूर्ण समाज है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना करते हैं आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो कि 1867 में करते हैं, मुंबई में। कहाँ करते हैं, मुंबई में। हमने बताया था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के 3 प्रमुख सेंटर्स थे, 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। 3 प्रेसिडेंसी जो अंग्रेज़ों की थी, प्रमुख प्रेसिडेंसी 3 हुआ करती थी ना, उन 3 प्रेसिडेंसी का केंद्र था। वही आप देखोगे इसमें ज़्यादातर वहीं स्थापित होते हैं। तो मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। कब की थी, 1867 में। और ये स्थापित किसके प्रेरणा स्रोत से हुआ था, तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा स्रोत से स्थापित हुआ था। केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज के एक प्रमुख लीडर थे, जिन्होंने आदि ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। तो उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से ये स्थापित करते हैं आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज। ठीक है, मुंबई में। और इसमें बाद में गोविंद रानाडे जी जुड़ते हैं इस समाज से, प्रार्थना समाज से। दोनों के नाम आपको याद रखने, यानी संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, लेकिन बाद में कौन जुड़ते हैं, गोविंद रानाडे। तो गोविंद रानाडे जी जुड़ते हैं जब, तो इन्होंने पूरे भारत में इसका क्या किया, विस्तार किया। इन्होंने उस पर एक बहुत अच्छे सामाजिक सुधार आंदोलन करता थे, तो इन्होंने इसका व्यापक विस्तार किया भारत में। तो ये प्रार्थना समाज से संबंधित बातें थी। और तीसरा आर्य समाज। आर्य समाज को हम लोगों ने अलग से पढ़ा था, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने इसको स्थापित किया था आर्य समाज को। और कब किया था, 1875 में। और कहाँ किया था, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में। यहाँ पर लिखना मैं भूल गया हूँ। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। और ये वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए इसको स्थापित किया था
दयानंद सरस्वती जी को इन्होंने कहा था वेद जो है पुनः वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था। तो यानी भारत में वैदिक पुनर्स्थापना करने का इन्होंने जो है एक प्रयास किया था इस आंदोलन के माध्यम से, आर्य समाज आंदोलन के माध्यम से। तो ये इसको विस्तार से जो है मैंने पढ़ा दिया है पहले। और इसके अलावा रामकृष्ण मिशन, इस पे भी हमने काफ़ी गहराई से विस्तार से चर्चा किया था। इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। लेकिन इसके पहले कहाँ जाते हैं ये? शिकागो धर्म सम्मेलन में। पूरा डिटेल से हमने पढ़ा दिया था। 1893 में जो है शिकागो का प्रथम धर्म सम्मेलन होता है और वहाँ पर ये जाते हैं। वहाँ से जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सनातन धर्म है, उसका ये झंडा गाड़ करके आते हैं वहाँ से। ठीक है। तो इन्होंने आकर के फिर 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया। और इस तरीके से ये जो है भारत के जो है आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। भारत के आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। क्योंकि इन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में मात्र 39 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहे थे और 39 वर्ष की आयु तक इन्होंने बहुत सुधार कार्य किए। इन्होंने पैदल यात्रा की, भारत का भ्रमण किया। तो भारत का भ्रमण करके 1886 ईस्वी में इनकी गुरु की मृत्यु हो जाती है। कौन? रामकृष्ण परमहंस की। उसके बाद में ये भारत का भ्रमण करते हैं, दक्षिण भारत तक पैदल चले जाते हैं कलकत्ता से लेकर के। और शिकागो कहाँ से जाते हैं? बम्बई से जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? बम्बई से। और किस जहाज़ पर बैठ कर जाते हैं? पेनिनसुला जहाज़ से। तो ये सब हमने पढ़ा दिया है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में वेद समाज, वेद समाज से भी प्रश्न आता है मिलान करने के लिए कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धरालू नायडू ने। श्री धरालू नायडू ने। अब ये नायडू फायडू तमिलनाडु वाले लोगों के नाम में लगा रहता है ना। तो अब ये स्थापना अभी कहाँ करेंगे? मद्रास में, जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं। पहले ये मद्रास प्रेसिडेंटी हुआ करता था, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेज़ों की। तो 1864 में श्री धरालू नायडू इन्होंने किस समाज की स्थापना की? वेद समाज की स्थापना की। और इसे भी स्थापित करने के पीछे केशव चंद्र सेन जी का क्या था? प्रेरणा थी। केशव चंद्र सेन जी की प्रेरणा से इन्होंने स्थापित किया था। और केशव चंद्र सेन किससे जुड़े थे? ब्रह्म समाज से। किससे जुड़े थे? ब्रह्म समाज से। तो इसीलिए दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको कहा गया है? वेद समाज को। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको कहा जाता है? वेद समाज को। और इसकी स्थापना किसने की थी? श्री धरालू नायडू ने 1864 में। कहाँ की थी? मुंबई में, वो मद्रास में। और प्रेरणा स्रोत कौन थे इनके? केशव चंद्र सेन। ठीक है। और दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है वेद समाज को। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हमने गहराई से पढ़ा था। इसके साथ में जो है आर्य समाज के साथ में इसका अध्ययन किया था हमने। तो इसके ये विदेश में स्थापित होने वाली जो है एक संस्था थी। विदेश में कहाँ? न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थापित होती? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1875 में। और स्थापित करने वाले दो लोग थे, कर्नल अलकाट और मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की। अलकाट और ब्लावत्स्की, ये दो लोग मिल करके न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और भारत में 1882 में इसका एक मुख्यालय खोला जाता है। कहाँ? अडयार में, मद्रास के पास में। कहाँ पर? अडयार में इसका एक मुख्यालय खोला जाता है। और इससे कौन जुड़ती हैं? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने इसका विस्तार किया भारत में। ठीक है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित था? तो एनी बेसेंट संबंधित थी। कौन थी? एनी बेसेंट। और ये अध्यक्ष भी बनती हैं इसकी। और ये पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी होती हैं। और भारत में इन्होंने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन। ठीक है। तो इस तरीके से। और 1917 में कांग्रेस की पहली अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? एनी बेसेंट थी। हमने गहराई से अध्ययन किया इसके पहले। इसके बाद में हम लोग अध्ययन करते हैं परमहंस मंडली की। परमहंस मंडली, इसको भी आत्माराम पांडुरंग ने स्थापित किया था। और साथ में इनके साथी थे बालकृष्ण जयकर, बालकृष्ण जयकर और आत्माराम पांडुरंग। इन दोनों ने मिलकर के परमहंस मंडली की स्थापना की थी। 1849-50 में स्थापित होती है बम्बई में। और ये विश्व बंधुत्व पर आधारित थी, एकेश्वरवाद पर। यानी ईश्वर एक ही है। ज़्यादातर लोगों ने बहुदेववाद की जो है उसका विरोध किया था, बहुदेववाद का। तो उसमें भी ये भी थे, एकेश्वरवाद पर बल देते थे कि ईश्वर क्या है? एक ही है। और इन्होंने विश्व बंधुत्व पर आधारित अपना ये जो है आंदोलन चलाया था, परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली से यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि कौन संबंधित है? आत्माराम पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर। बालकृष्ण जयकर और आत्माराम
परम आत्माराम जो है पांडुरंग, और बम्बई में स्थापित होता है। इसका सन नहीं आता है, स्थान पूछ लेता है, कहाँ स्थापित होता है? बम्बई में। और देव समाज, इसके बाद है देव समाज, ये शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे। कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। 1887 में लाहौर में स्थापित होता है। कहाँ स्थापित होता है? लाहौर में। और ये भी ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। ये पहले ब्रह्म समाज के ही क्या थे? अनुयायी, उसी के समर्थक थे ब्रह्म समाज के। तो इन्होंने जो है लाहौर में एक तरीके से एक ब्रह्म समाज की स्थापना की, लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर, जो आज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी लाहौर है। जिस तरीके से भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है, उसी तरीके से पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी क्या है? लाहौर है। ठीक है। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? राजनीतिक राजधानी इस्लामाबाद। ये अपने अड़ोसी पड़ोसी को जानना चाहिए ना। तो और बांग्लादेश की? ढाका। बांग्लादेश की? ढाका। ठीक है। और चीन की? चिंपू बीजिंग। चीन की बीजिंग। हमने वैसे पहले पढ़ा दिया है ये सारी चीज़ें। हमने जो भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन जब करा रहे थे तो हर महाद्वीप का अध्ययन कराया था, सारे महाद्वीप का अध्ययन करा दिया, और सारे महाद्वीप में सभी देशों का अध्ययन करा दिया था, और सभी देशों की राजधानियों का भी अध्ययन करा दिया था। सब भूल जा रहे हो। ठीक है। तो पहले जो पढ़ चुके हैं उनको पता होना चाहिए, लेकिन फिर से हम पढ़ाएंगे, दोबारा फिर से जो है पढ़ाएंगे, उसको रिवाइज कराएंगे। तो देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री करते हैं। और कहाँ करते हैं? लाहौर। तो इनका स्थान याद रखना है। देव समाज देव समाज कहाँ स्थापित होता है? लाहौर में। तो एक तरीके से लाहौर का ब्रह्म समाज था। ये लाहौर का क्या था? ब्रह्म समाज था। ठीक है। और इसके बाद में सेवा सदन की स्थापना मुंबई में होती है, और ये BM मालाबारी स्थापित करते हैं। ये प्रश्न यहाँ से कई बार आ चुका है। BM मालाबारी किससे संबंधित है? सेवा सदन से। BM मालाबारी किससे संबंधित है? सेवा सदन से। और इसकी स्थापना कब होती है? 1885 में। 1885 में। और ये कैसे याद रखना है? 1885 में भारत में एक सबसे महत्वपूर्ण पार्टी स्थापित होती है, जो आज जो है धूल चाट रही है। सबसे बड़ी पार्टी देश की कौन सी? कांग्रेस। तो INC की स्थापना भी कब होती है? 1885 में होती है। तो उसी समय सेवा सदन की भी स्थापना होती है। BM मालाबारी इसके संस्थापक थे, और ये मुंबई में स्थापित होती है। एक महत्वपूर्ण जो है आंदोलन है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट सब लगा है ना, सर्वेंट मतलब नौकर। इंडिया सोसाइटी में कौन लोग शामिल होंगे? जो नौकर होंगे। कौन से नौकर? जो मातृभूमि की सेवा करने वाले नौकर होंगे। वो लोग, उन नौकरों की एक टोली बनाई, अर्थात मातृभूमि की सेवा करने वाले लोगों को एकत्रित किया गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में, और इसकी स्थापना मुंबई में की। तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहाँ पर की थी? मुंबई में। और कब की थी? 1905 में। अब 1905 कैसे याद रखना है? 1905 में बंगाल का क्या होता है? विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन होता है। तो 1905 इस डेट को इसलिए याद रखना क्योंकि इसका डेट भी पूछता है। इसलिए मैं जो डेट महत्वपूर्ण होते हैं, तारीख, जो समय, वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं, उसको मैं विशेष तरीके से किसी न किसी महत्वपूर्ण घटना से रिलेट करके बता देता हूँ, जिससे वो भूले ना, याद रहे। जो भी मतलब इतिहास में लोग कहते हैं ना समय भूल जाते हैं, तो समय को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो महत्वपूर्ण समय है वो तो आपको याद करनी होंगी, उनको जब पढ़ोगे तो याद रहेंगे। ठीक है। जैसे मैंने बता दिया, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764। तो ये मेन डेट आपको याद रखना है। अब इन डेट के आगे पीछे जो है हम सारे डेट रिलेट करते चले जाएंगे। अब 1885 आपको कांग्रेस की स्थापना हुई, INC की स्थापना हुई, तो याद होना चाहिए। 1885 की डेट तो आपको याद होनी चाहिए। अब 1885 के आगे पीछे, जैसे 1887 में एक संस्थापना देव समाज की स्थापना हुई थी, तो 2 वर्ष बाद, यानी कांग्रेस की स्थापना हुई उसके 2 वर्ष बाद कौन सा समाज स्थापित होता है? देव समाज, लाहौर में, शिवनारायण अग्निहोत्री। तो इतिहास को रोचक बनाने के लिए घटनाओं को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना सीखना होगा। ठीक। तो ये हो गए द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। दूसरा है शारदा सदन। ये मुंबई में स्थापित करती हैं पंडिता रमाबाई। एक महिला थी पंडिता रमाबाई। ये एक विधवा आश्रम था। जिस तरीके से आज विधवा आश्रम और वृद्धा आश्रम और बाल संरक्षण आश्रम तमाम खोले जाते हैं ना, तो विधवा आश्रम पंडिता रमाबाई ने खोला था शारदा सदन के नाम से। 1889 में मुंबई में ही स्थापना हुई थी कांग्रेस की 1885 में। और उसके 4 वर्ष बाद पंडिता रमाबाई ने
स्थापित किया था शारदा सदन, जो क्या था, एक विधवा आश्रम था। तो मुंबई में ही ये स्थापित हुई थी और कांग्रेस के 4 वर्ष बाद स्थापित हुई थी, इसलिए आपको याद रखना है 1889 में। और यंग बंगाल आंदोलन, यहाँ से भी प्रश्न आता है, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, ये एक जो है अंग्रेज़ था, हेनरी विवियन डेरोजियो, इसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है। हेनरी विवियन डेरोजियो किससे संबंधित है? यंग बंगाल आंदोलन। किससे संबंधित है? यंग बंगाल आंदोलन। और ये जो है एक कलकत्ता में इसने जो है ये स्थापित किया, यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। और ये कलकत्ता में एक स्कूल था, एंग्लो इंडियन कॉलेज। कलकत्ता में क्या था? एक एंग्लो इंडियन कॉलेज था, तो उसमें ये पढ़ाया करते थे, एक शिक्षक थे, एक अध्यापक थे। तो कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो। ये भारत में घड़ी बेचने आए थे। भारत में क्या करने आए थे? घड़ी बेचने। तो 1824 में भारत में आते हैं घड़ी बेचने, और घड़ी बेचते बेचते यहाँ पर पढ़ लिख करके फिर क्या बन जाते हैं? शिक्षक बन जाते हैं। और लगता है इनको कि भारत में जो है बहुत कुछ जो है यहाँ पर सामाजिक सुधार करने की ज़रूरत है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने मतलब ये अच्छा काम किया, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन खड़ा कर दिया, यानी जो नौजवान थे बंगाल के उनको यूनाइट किया, उनको जोड़ा और एक आंदोलन शुरू किया। तो ये कलकत्ता में से संबंधित है और एंग्लो इंडियन कॉलेज में ये शिक्षक थे। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि हेनरी विवियन डेरोजियो किस स्कूल में पढ़ाते थे? तो कलकत्ता के एंग्लो इंडियन कॉलेज में। ठीक। और एक राधा स्वामी आंदोलन है जो आपके आगरा से संबंधित है, राधा स्वामी आंदोलन। ठीक है, राधा स्वामी आंदोलन शिवदयाल खत्री ने इसकी स्थापना की थी, शिवदयाल खत्री 1861 में। ये भी प्रश्न आता है यहाँ से। और आपने दयाल बाग का नाम सुना होगा, आगरा में क्या है? दयाल बाग। तो इन्हीं के नाम से दयाल बाग पड़ा था, शिवदयाल इनका नाम था ना, तो दयाल वाला नाम लेकर के और आगरा में एक जो है मोहल्ला स्थापित होता है दयाल बाग, और वहीं पर राधा स्वामी मंदिर स्थापित होता है। कौन सा मंदिर? राधा स्वामी मंदिर। ठीक है, तो ये राधा स्वामी मंदिर किससे संबंधित है? राधा स्वामी आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राधा स्वामी आंदोलन से संबंधित है। और ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1861 में। और किसने शुरू किया था? शिवदयाल खत्री ने। खत्री अर्थात ये सिंधी थे, जो सिंधी थे, यहाँ रह रहे थे आगरा में। तो इन्होंने 1861 में जो है एक आंदोलन शुरू किया था राधा स्वामी के नाम से, और एक इन्हीं के नाम पर एक मंदिर स्थापित हुआ है। 1914 से शायद बन रहा है राधा स्वामी मंदिर, जो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। पिछले 100 वर्ष से अधिक समय हो गया बनते हुए उसको, और आज तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। बहुत शानदार मंदिर है, आप देख कर आना। ठीक है, तो वो इन्हीं से संबंधित है। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि राधा स्वामी मंदिर कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, और जो है इस जो राधा स्वामी आंदोलन था किसने प्रारंभ किया था? शिवदयाल खत्री ने। कब प्रारंभ किया था? 1861 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है सामाजिक सुधार आंदोलन थे, इनको हम लोगों ने यहाँ पर समराइज़ किया। अब इनसे प्रश्न जो भी आते हैं, या तो समय पूछ लेगा कौन से सन में स्थापित हुई थी, और या तो पूछ लेगा उसके संस्थापक कौन थे, या किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट हैं, उनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ये ख़त्म होता है यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग अब एक सामाजिक सुधार के अंतर्गत कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको पढ़ेंगे, समेटेंगे, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सारी चीज़ें कल वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए। तो इस तरीके से पूरा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कल हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम प्रवेश करेंगे, बताओ 1857 की क्रांति कराएं या और भी चीज़ें हैं? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कराएं। अभी जैसे गवर्नर्स को बताना है, गवर्नर्स वगैरह बाद में करा देंगे इस समय। अब 1857 की क्रांति में प्रवेश करेंगे हम लोग कल के बाद से।